बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। किताब का नाम है स्टार्ट विद व्हाई, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। यह किताब एक बहुत ही सिंपल से लेकिन बहुत गहरे सवाल का जवाब देती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग और कुछ कंपनीज इतने ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, इतने सफल होते हैं, जबकि बाकी लोग आमतौर पर फेल हो जाते हैं। तो चलिए कुछ नामों के बारे में सोचते हैं। एप्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द राइट ब्रदर्स। इन सब में आखिर ऐसी क्या खास बात थी, क्या चीज थी जो इन सब में कॉमन थी? आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग कर दिया कि दुनिया उन्हें आज भी एक सच्चे लीडर के तौर पर याद रखती है? क्या राज था उनकी इस कमाल की सफलता के पीछे? इसका जवाब इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या किया। नहीं, असली फर्क, जो आसमान जमीन का फर्क था, वो इस बात में था कि उन्होंने कैसे सोचा। जी हाँ, उनका सोचने का जो तरीका था वो बाकी सबसे एकदम बिल्कुल अलग था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। देखिए, दुनिया में आगे बढ़ने के या लोगों को इन्फ्लुएंस करने के दो ही तरीके होते हैं। एक रास्ता है मैन्युपुलेशन का, यानी आप लोगों को प्राइस कम करके, प्रमोशंस देकर या शायद थोड़ा डर दिखाकर शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अपनी तरफ खींच लेते हैं। पर एक दूसरा रास्ता भी है, वो है इंस्पिरेशन का, यानी आप लोगों के विश्वास, उनके पर्पस से जुड़ते हैं और उनका भरोसा और लॉयल्टी हमेशा के लिए जीत लेते हैं। पहला वाला तरीका, मैन्युपुलेशन, आपको हर जगह दिखेगा, बहुत आम है। लेकिन जो दूसरा तरीका है ना, इंस्पिरेशन, वही असली लॉन्ग लास्टिंग बदलाव लाता। तो आज इस पूरे एक्सप्लेनर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुछ लोग इंस्पायर क्यों करते हैं, फिर द गोल्डन सर्कल का राज समझेंगे, उसके बाद इसके पीछे की बायोलॉजी देखेंगे, फिर बात करेंगे कि अपने बिलीवर्स को कैसे ढूंढा जाए, हम सक्सेस के सबसे बड़े चैलेंज को भी समझेंगे, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने वाई से शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। आखिर कुछ लोग इतना इंस्पायर क्यों करते हैं? इसका जवाब, जैसा कि सब टाइटल कहता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि वो हर काम बाकी लोगों से बिल्कुल उल्टा करते हैं। उनका सोचने का, काम करने का और बात करने का तरीका ही अलग है। अब आते हैं इस किताब के दिल पर, सेक्शन 2, द सीक्रेट ऑफ द गोल्डन सर्कल। ये एक इतना सिंपल सा आइडिया है, लेकिन इसमें हर चीज को बदलने की ताकत है। ये वो सीक्रेट फ्रेमवर्क है जिसे दुनिया के सभी इंस्पायरिंग लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, भले ही उन्हें खुद इस बात का एहसास ना हो। तो ये है द गोल्डन सर्कल। आप देख सकते हैं इसके 3 लेयर्स हैं, 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स। सबसे बाहर वाला सर्कल है व्हाट। ये बताता है कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है। उसके अंदर वाला सर्कल है हाउ। ये बताता है कि आप उस काम को कैसे करते हैं, आपकी प्रोसेस क्या है, आपको क्या चीज़ अलग बनाती है। और सबसे अंदर, इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके दिल में है व्हाई। ये है आपका मकसद, आपका विश्वास, आपका पर्पस। सवाल ये है कि आप जो भी करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं। अब ज्यादातर लोग और कंपनीज कैसे बात करते हैं? वो इस सर्कल में बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। वो शुरुआत करते हैं व्हाट से। वो आपसे कहेंगे, देखिए ये हमारा नया फोन है, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतनी रैम है, खरीद लीजिए। बिल्कुल साफ, आसान है, लेकिन क्या ये इंस्पायरिंग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सच में इंस्पायरिंग लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करते हैं। वो शुरुआत करते हैं वाई से। वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उनका विश्वास क्या है, उनका मकसद क्या है। फिर वो बताते हैं कि उस मकसद को वो कैसे पूरा करते हैं, और सबसे आखिर में वो बताते हैं कि इस सब के नतीजे में वो क्या बनाते हैं। और यहीं पर साइमन सिनेक की वो फेमस लाइन आती है जो इस पूरी किताब का सार है। लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं, वो ये खरीदते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं। सोचिए इसके बारे में। आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, वो तो बस आपके वाई का, आपके विश्वास का एक सबूत है। लोग उस सबूत को नहीं खरीद रहे हैं, वो उसके पीछे छुपे विश्वास को खरीद रहे हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये काम क्यों करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका जवाब है हमारे सेक्शन 3 में, द बायोलॉजी। ये सिर्फ कोई ओपिनियन या अच्छा आइडिया नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंसानी दिमाग को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर देखें तो आपको पता चलेगा कि द गोल्डन सर्कल हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। जो बाहर वाला व्हाट सर्कल है, वो हमारे नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा है। ये दिमाग का सबसे नया हिस्सा है जो हमारी रैशनल सोच, एनालिसिस और भाषा को कंट्रोल करता है। और जो अंदर के वाई और हाउ सर्कल्स हैं, वो हमारे लिम्बिक ब्रेन से जुड़े हैं। तो नियोकॉर्टेक्स, जैसा हमने कहा, व्हाट से डील करता है, यानी फैक्ट्स, फिगर्स, फीचर्स। लेकिन जो लिम्बिक ब्रेन है,
दिमाग का गहरा हिस्सा वो वाई और हाउ से कनेक्ट करता है, और यही दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी सारी फीलिंग्स जैसे ट्रस्ट, लॉयल्टी और हमारे सारे बिहेवियर्स और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी बात, इस लिम्बिक ब्रेन के पास भाषा की, लैंग्वेज की कोई क्षमता नहीं होती। और इसी वजह से हम में कभी-कभी गट फीलिंग्स आती हैं। आप जानते हैं ना, जब कोई चीज आपको बस सही फील होती है लेकिन आप शब्दों में बता नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। वो इसीलिए होता है क्योंकि फैसला आपके लिम्बिक ब्रेन ने लिया है और उसके पास आपको बताने के लिए शब्द नहीं है। तो जब आप अपने वाई से शुरुआत करते हैं, आप असल में सीधे उस दिमाग के हिस्से से बात कर रहे हैं जो फैसले लेता है। ओके, तो अब आपको अपना वाई पता है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर अब आप उन लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपके वाई में विश्वास करते हैं? इसके लिए आते हैं सेक्शन 4 पर, फाइंडिंग दोज हु बिलीव। यहां हम समझेंगे कि एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ा मूवमेंट कैसे बन जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही जाना माना सिद्धांत है जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। ये जो आप बेल कर्व देख रहे हैं, ये बताता है कि कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया प्रोडक्ट सोसाइटी में अचानक से नहीं फैलता, बल्कि वो एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक फैलता है। इस थियरी के अनुसार पूरी पॉपुलेशन 5 हिस्सों में बटी हुई है। शुरुआत में होते हैं 2.5% इनोवेटर्स। ये वो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं और हर नई चीज ट्राई करना चाहते हैं। उनके आगे आते हैं 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स, और इनके बाद आती है मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी, और सबसे आखिर में होते हैं लैगर्ड्स। अब यहाँ पर लॉजिक थोड़ा उल्टा है। बड़ी सफलता तो आपको तभी मिलती है जब मेजॉरिटी आपके प्रोडक्ट को खरीदे, लेकिन आप उन तक सीधे नहीं पहुंच सकते। आपका गोल सबको बेचना नहीं है, आपका गोल है शुरू के 15 से 18% लोगों का दिल जीतना, यानी इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स का। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके वाई में विश्वास करते हैं, वो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, और जब ये लोग आपको अपना लेते हैं तभी बाकी की मेजॉरिटी उन्हें देखकर आपके पास आती है। चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। टीवो याद है? एक कमाल का प्रोडक्ट था, एक बेहतरीन वॉट। आप लाइव टीवी को पॉज कर सकते थे, सोच के देखें। लेकिन उनका वाई का भी क्लियर नहीं था। उन्होंने हमेशा वॉट की बात की और इसीलिए वो फेल हो गए। अब इसकी तुलना कीजिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर से। उन्होंने लोगों को आई हैव अ प्लान स्पीच नहीं दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि लोगों को क्या करना है, उन्होंने लोगों को बताया कि वो क्या मानते हैं। उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। ये उनका वाई था, और उसे एक साफ वाई ने 2,50,000 लोगों को वॉशिंगटन में बिना किसी इन्विटेशन के इकट्ठा कर दिया। लेकिन सफलता मिलने के बाद क्या होता है? यहां पर सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। वेलकम टू सेक्शन 5, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ सक्सेस। यहां हम बात करेंगे कि क्या होता है जब आपका वाई धुंधला पड़ने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है तो उसके फाउंडर का वाई बहुत साफ होता है, बहुत क्लियर। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, सफल होती जाती है, उसका फोकस व्हाट पर शिफ्ट हो जाता है, मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ, इन चीजों पर। और धीरे धीरे वो जो शुरुआती वाई की क्लैरिटी थी वो कम होने लगती है। इसे ही साइमन सिनेक द स्प्लिट कहते हैं। और इसका सबसे पहला साइन ये होता है जब लीडर्स अपने मिशन से ज्यादा नंबर्स की बात करने लगते हैं। यही वो पॉइंट है जब कंपनी अपनी आत्मा खोना शुरू कर देती। इसे चेक करने का एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इसे कहते हैं द स्कूल बस टेस्ट। बस इतना सोचिए, अगर कल आपकी कंपनी के फाउंडर को, भगवान ना करे, एक बस टक्कर मार दे, तो क्या कंपनी का मिशन, उसका वाई उनके बिना भी जिंदा रहेगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसका मतलब साफ है, आपका वाई सिर्फ फाउंडर के दिमाग में है, कंपनी के कल्चर का हिस्सा नहीं बना है। तो स्प्लिट से कैसे बचा जाए? और अगर आपको अभी तक अपना वाई पता ही नहीं है तो उसे ढूंढा कैसे जाए? इन सभी सवालों का जवाब है हमारे आखिरी सेक्शन में, सेक्शन 6, हाउ टू स्टार्ट विथ योर वाई। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आपका वाई बनाया नहीं जाता, उसे इन्वेंट नहीं किया जाता, उसे खोजा जाता है, डिस्कवर किया जाता है, और वो आपको आगे देखने से नहीं मिलेगा। वो आपको पीछे अपने पास्ट में, अपनी जिंदगी की कहानियों में देखने से मिलेगा। आपका वाई पहले से ही आपके अंदर है, बस आपको उसे ढूंढकर निकालने की जरूरत है। तो चलिए कुछ बोनस टिप्स देखते हैं। सबसे पहले अपने पास्ट को देखिए और उन कहानियों को याद कीजिए जिन्होंने आपको डिफाइन किया है। उनमें कॉमन थीम्स ढूंढिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट देती हैं। फिर अपने वाई को एक सिंपल सेंटेंस में लिखने की कोशिश कीजिए। फॉर्मेट ये है, टू सो दैट, यानी मेरा मकसद है ये करना ताकि ये हो सके। और आखिर में अपने हर डिसीजन के लिए द सेलरी टेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपका वाई है हेल्दी रहना,
अब अगर आप सुपरमार्केट में हैं और कोई आपको चॉकलेट केक खरीदने को कहे, तो क्या वो आपके वाई से मैच करता है? नहीं। लेकिन अगर कोई सैलरी खरीदने को कहे, हाँ बिल्कुल। तो हर डिसीजन, छोटा या बड़ा, इस टेस्ट से गुजरना चाहिए। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर आप अपने वाई को फॉलो करेंगे तो दूसरे आपको फॉलो करेंगे। जब आप अपने मकसद के साथ, अपने विश्वास के साथ जीते हैं, तो आप नेचुरली उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो आपके जैसा ही सोचते हैं। आपको उन्हें ढूंढने निकलना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद आपको ढूंढ लेते हैं। तो ये था साइमन सिनेक की बेहतरीन किताब स्टार्ट विद वाई का सारांश। मैसेज बहुत सिंपल है, आप जो भी करें उसके मूल में, उसकी शुरुआत में क्यों से शुरू करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही और बुक समरीज पसंद हैं तो बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।